सुप्रभात बच्चों, मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आप सभी को क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के पद्य खंड में पाठ नंबर 1 जिसमें सूरदास जी द्वारा रचित पद है, आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित इस पद को पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैम आप सबको कोई भी लेसन पढ़ाती है, कोई भी कविता या कहानी पढ़ाती है तो पहले उस पाठ से संबंधित अगर कविता है तो कवि परिचित और कवि परिचय, और यदि कहानी है तो लेखक परिचय से आप सबको परिचित करवाती हूँ। तो आज की जो पाठ्य पुस्तिका में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में वो है पद। पद मतलब काव्य। तो इसके कवि हैं सूरदास जी। तो पहले हम लोग कवि परिचय से परिचित होंगे। तो आइए इस सूरदास जी के जीवन परिचय से हम लोग परिचित होते हैं। सूरदास जी को भक्तिकालीन कवि कहा जाता है। भक्तिकालीन कवि तो ये हैं, साथ ही साथ सूरदास को सगुन काव्य धारा के भी कवि कहा जाता है। सगुन काव्य धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के ये कवि हैं। अब ये तीनों ही चीज आपको समझ में नहीं आई होगी कि भक्तिकालीन क्या हुआ, सगुन काव्य धारा क्या हुआ, कृष्ण मार्गी शाखा क्या हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में राजाओं के द्वारा जो वीरता पूर्वक युद्ध किया जाता था, अधिकांशतः उससे संबंधित ही काव्य लिखे जाते थे। फिर आ गया भक्तिकाल। भक्तिकाल में हमारे जो कवि लोग ईश्वर की आराधना करते हुए काव्य लिखते थे, वो सारे काव्य आ जाते हैं भक्तिकाल में। उसी में सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए, नानक, ये सब के नाम जो आप सुनते हो वो सब भक्तिकालीन कवि हैं। तो भक्तिकालीन कवि में भी 2 तरह के कवि हुए, एक सगुन धारा के और एक निर्गुण धारा के। सगुन धारा में हो गए जो कि ईश्वर जिनकी मूर्ति बनाकर भी हम लोग पूजा करते हैं, जिनकी रूप आकृति होती है, वो हो गए सगुन धारा के। और दूसरे हो जाते हैं निर्गुण धारा। उसमें जैसे कबीरदास जी हुए, वो ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं जिनका कोई रूप आकार नहीं है, केवल उनका नाम है, उनकी चर्चा है, उनके बारे में केवल ज्ञान में हम लोग जानते हैं कि वो ईश्वर हैं। उनको ना हमने कभी देखा है, ना कभी हमने उनकी कोई पिक्चर देखी हो, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो सूरदास जी जो हैं वो सगुन काव्य धारा के हैं, मतलब वो ऐसे ईश्वर पर काव्य लिखते हैं जिनकी मूर्ति बनी हुई है, जिनको हम लोगों ने आंखों से तो नहीं लेकिन उनकी मूर्ति देखी है, जानते हैं वो ईश्वर कैसे दिखते हैं। कृष्ण भगवान पर ये काव्य लिखते हैं तो कृष्ण भगवान की तो लाखों मूर्तियां हैं, उनके चित्र भी हैं। तो ये इसलिए सगुन धारा के काव्य धारा के कवि हैं। और कृष्ण मार्गी शाखा के हैं तो सगुन धारा में जिनकी मूर्ति बन जाती है तो उसमें तो बहुत सारे भगवान हुए, राम को ले लीजिए, कृष्ण को ले लीजिए, देवियां हैं, शंकर भगवान हैं, सबकी मूर्ति बनती है। लेकिन उन सभी ईश्वर में वो कृष्ण भगवान पर सबसे ज्यादा काव्य लिखे हैं। और कृष्ण के ऊपर काव्य लिखने के कारण इनको कृष्ण मार्गी शाखा का कवि कहा जाता है। इसमें भी 2 धारा बट गया था, एक कृष्ण मार्गी, दूसरा राम मार्गी। तो कृष्ण के ऊपर जितने भी कवि लोग काव्य लिखे उनको इस मार्ग में रखा गया, इस शाखा में रखा गया, और जिन्होंने राम पर काव्य लिखा उनको राम मार्गी शाखा में रखा गया। तो सूरदास किस तरह के कवि हैं? ये भक्तिकालीन कवि हैं, सगुन धारा के कवि हैं और कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। और इनको वात्सल्य और श्रृंगार रस का इन्होंने आपको रस मैंने पढ़ाया है, तो इनके काव्य में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। इनको वात्सल्य रस का तो राजा भी कहा जाता है। आपसे कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि वात्सल्य रस का राजा किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब है सूरदास। और ये श्रृंगार रस पे भी बहुत सुंदर काव्य लिखते हैं। इसके बाद इनके काव्य में भक्ति रस भी बहुत मिलता है। इनके और जीवन परिचय के बारे में अब हम लोग परिचित होते हैं इनके जीवन से। तो सूरदास जी जो हैं वो भक्तिकालीन कवि हैं, ये आप जान चुके हैं। और सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। माना जाता है कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी कंफर्म नहीं है कि इस ईस्वी में इनका जन्म हो ही गया, क्योंकि ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो लोगों को नहीं पता है कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनकी रचनाओं से लोग अनुमान लगाते हैं कि 1478 में इनका जन्म हुआ होगा। और इनके जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। पहले सूरदास जी केवल गली गली गाते बजाते रहते थे, कोई उनका विशेष सम्मान नहीं था। लेकिन एक बार प्रभु वल्लभाचार्य जी
थे, उन्होंने इनको गाते हुए देखा तो इनके गुणों को समझा कि इनके अंदर बहुत ही अद्भुत गुण है, और फिर उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा देना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सूरदास जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो लिखे पद होते हैं वो आज भी लोग पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं, उनको सुनकर शिक्षा अर्जित करते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के पास सीही नामक स्थान में, दिल्ली आप जानते हो इसका नाम, और उसी में एक स्थान है सीही, वहीं पर इनका जन्म माना जाता है। और ये रहते कहाँ थे? तो ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच एक गौ घाट नामक स्थान है, वहीं पर इनका निवास था, वहीं पर ये रहते थे। सन 1583 ईस्वी में पाठसौली में उनका निधन हो गया। और इनका निधन कब हुआ? 1583 ईस्वी में पाठसौली में इनका निधन हो गया। अब साहित्यिक परिचय, ये तो हो गया जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय इनका देखो, उनके ग्रंथ जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन? सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। सुरसागर, इनमें जो है सुरसागर सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ है। इनकी काव्य में खेती बाड़ी, पशुपालन, भारतीय समाज का जो दैनिक जीवन होता है वो सब आपको उसका एकदम चित्रण मिलता है, बहुत सुंदर से उसका वर्णन मिलता है। और हिंदी साहित्य में सूर, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये इनका जीवन परिचय है। इनके काव्य में आपको भाषा शैली वो सब आपको बहुत ही सुंदर ढंग से मिलता है। इनकी जो काव्य रहती है वो उनको लोग अपने मुंह से गाते हैं, मतलब इतना रस भरा होता है, इतनी सुंदर शैली में लिखी होती है। प्राकृतिक छटा का वर्णन, ये सब कुछ इनके काव्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सूरदास जी जो है वो हिंदी साहित्य की एक अनमोल उपहार है, एक अनमोल देन है। उनकी मृत्यु जब हुई उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी उनका स्थान पूरा नहीं कर पाया, इनके जैसा दूसरा कोई कवि नहीं हुआ। अब हम लोग पाठ से परिचित होते हैं। पद, ये इनके काव्य का नाम है, एक तरह से समझो तो ये एक छंद का नाम है। तो पद, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनकी रचना का नाम अधिकतर पद में रहता है। अब देखो, इसमें पहले मैं आप लोगों को ये पंक्ति पढ़ देती हूँ, ये पूरा पैराग्राफ, उसके बाद इसका हम लोग भावार्थ समझेंगे। क्या कह रहे हैं? उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी, आप लोगों ने एक गीत सुना होगा, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये गीत आप सब ने सुना होगा, मुझे उम्मीद है। तो वो जो गीत है उसका संबंध इस पद से बहुत ज़्यादा है। कहानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कहानी ये है कि कृष्ण भगवान एक बार मन ही मन बैठकर सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? तो उनको गोकुल की बहुत याद आ रही थी। वो गोकुल छोड़कर मथुरा चले आते हैं, वृंदावन छोड़कर मथुरा चले आते हैं, तो उनको अपने जहाँ वो पले बढ़े गोकुल की वो बहुत याद आती है। वहाँ वो राधा जी को, गोपियाँ को बहुत याद करते हैं। तो उसी समय उद्धव, जो कि उनके मित्र भी हैं और रिश्तेदार भी लगते हैं, वो आए और उनसे पूछते हैं कि आखिर आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे राधा जी की बहुत याद आती है, गोपियाँ की बहुत याद आती है, सो मेरा मन करता है उनसे मिलने का। तो फिर उस समय उद्धव उनको निर्गुण धारा, जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसे ईश्वर जिनका कोई रूप आकृति नहीं होता है, उनके केवल नाम होते हैं, उनके केवल ज्ञान में हम लोग जानते हैं कि ऐसे ईश्वर है, उनके बारे में उनको बताना शुरू किए कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए और ऐसे ईश्वर की आप उपासना कीजिएगा तो आपको दूसरे से दूरी बनाने में मदद मिलेगी। मोह माया है ये सब, कोई मायने नहीं रखता है ये सब, तो आप भूल जाइए उन सबको। तो कृष्ण भगवान को लगा कि उद्धव के अंदर थोड़ा ज्ञान का घमंड भी आ चुका है। एक काम करते हैं, इसे प्रेम का महत्व भी समझाना जरूरी है और इसके अंदर के अहंकार को भी खत्म करना है। वो उनका भला चाहते थे, क्योंकि कोई अगर आपके अंदर की बुराई को दूर करना चाहता है तो मतलब वो आपका भला चाहता है। तो एक काम करते हैं, इसको गोपियों के पास भेज देते हैं। ये वहाँ जाएंगे तो गोपियाँ इनको इनकी गलती का एहसास जरूर करवा देगी।
तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी बात तो हम समझ गए, लेकिन गोपियाँ, राधा जी ये सब तो नहीं समझेगी। एक काम करो, तुम अच्छा समझाते हो, तुम ही चले जाओ गोकुल और वहाँ जाकर सबको ये ज्ञान, निर्गुण ज्ञान दो, योग का संदेश दो और उनको बोलो कि वो मुझे भूल जाए और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, अपना जीवन जिए। उद्धव ने कहा हाँ ठीक है, हम जाएंगे वहाँ। फिर वो चले जाते हैं वृंदावन और वहाँ जाकर वो गोपियों को ज्ञान का संदेश देने लग जाते हैं कि निर्गुण ब्रह्म है, आप उनकी उपासना करें, आप योग करें, आपका मन स्थिर होगा, इस तरह का वो देने लग जाते हैं। जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, तब गोपियाँ जो उद्धव को जवाब देती है वो जवाब ही ये है कि वो क्या जवाब देती है। क्या कहती है गोपियाँ? उद्धव, उद्धव मतलब उद्धव, हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। तुम हो मतलब तुम जो हो, अति मतलब अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, बड़ भागी मतलब बड़े भाग्यवान हो। हे उद्धव, तुम जो हो बहुत ही अधिक भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान कहा उसने? अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का अर्थ होता है अछूता, मतलब जो किसी चीज को छुआ ना हो। किसी चीज को नहीं छुआ, किसको नहीं छुआ वो अब पता चलेगा। अछूता मतलब जिसने छुआ ना हो। अपरस रहत, स्नेह मतलब स्नेह मतलब प्रेम, तगाते, तगा मतलब होता है धागा, ते मतलब से, तुम जो हो, स्नेह मतलब प्रेम, कि तुम जो हो प्रेम के धागा से, प्रेम के धागा के साथ रहते हुए, तुम जो हो प्रेम के धागा के साथ रहते हुए अपरस रहे मतलब उससे अछूते रहे। तुम कृष्ण भगवान के साथ रहे लेकिन तुम्हें उन्हें जरा सा भी उनसे प्यार नहीं हुआ। तुम उनके साथ रहे, उनसे प्यार करते रहे, उनके साथ रहे, लेकिन तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम से लिप्त। नाहिन मतलब नहीं, मन, तुम्हारा जो मन है वो प्रेम में जरा सा भी लिप्त नहीं हुआ, जरा सा भी तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे मन में प्रेम का भाव नहीं चढ़ा। कैसे? अब इसका उदाहरण देती है कि कैसे तुम्हारे मन में प्रेम का भाव नहीं चढ़ा। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी का अर्थ होता है कमल, कमल के फूल को पुरैनी कहते हैं। पात मतलब पत्ता, पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, रहत मतलब रहते हैं कहाँ? तो जल के भीतर। कमल का फूल आपको पता है जल में खिलता है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है कि हे उद्धव, तुम्हारे ऊपर प्रेम का भाव ऐसे ही नहीं चढ़ा जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कमल का पत्ता जो कि जल के ऊपर ही रहता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर पानी का एक बूंद नहीं चढ़ता है, उस पर चढ़ता है फिर फिसल के गिर जाता है। वही कवि गोपियाँ कह रही है कि तारस, तब पर भी, रस मतलब पानी, देह न दागी, देह मतलब कमल के पत्ता का शरीर, न दागी मतलब उस पर छाप, मतलब रस मतलब पानी, कि कमल के पत्ते के शरीर पर एक बूंद भी पानी का छाप नहीं पड़ा है, एक बूंद भी पानी के बूंद नहीं लगे हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी। अब यहाँ पर एक और उदाहरण दे रही है कि एक गागरी मतलब घड़ा, उसमें तेल लगा दो चारों तरफ और उसमें तेल लगा हुआ है और उसे ज्यों जल माह, तेल की गागरी, तेल का जो घड़ा है उसे जल में डुबो। जैसे तेल की गगरी मतलब तेल की घड़ा को जल में डुबाया जाए तो आप देखोगे कि तेल का जो बर्तन होता है वो भी पानी के में जाता है, उसे डुबाइएगा तो उस पर कोई पानी नहीं लगता है। आप कटोरी के पीछे, प्लेट के पीछे तेल लगा दीजिए और फिर उसे पानी में डालिए, निकालिए, उसके ऊपर कोई पानी नहीं लगता है। तो वही कह रही है कि जैसे ज्यों जल माह, जैसे जल में तेल की गागरी, तेल वाला जो घड़ा होता है उसे डुबाने पर बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी, ताको मतलब उसमें, लागी, लागी मतलब लगना, एक बूंद भी पानी उसमें नहीं लगता है। प्रीति नदी में पाव न बोरियो, बोरियो का अर्थ होता है डुबोना, कि तुम जो हो प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में, पाव मतलब पैर, ना बोरियो मतलब डुबाना, कि तुम जो हो आज तक प्रेम की नदी में पांव डुबोया ही नहीं है, तुमने पैर रखा ही नहीं, तो तुम उसका रस कहाँ से लोगे, उसका आनंद कहाँ से भोगोगे।
दृष्टि न रूप परागी, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, कि तुम्हारा जो दृष्टि है, तुम्हारी जो आंखें हैं, वो कभी भी कृष्ण भगवान के रूप पर मुग्ध हुई ही नहीं, उसके सौंदर्य पर मुग्ध हुई ही नहीं। तुम कभी किसी के सौंदर्य को नहीं देखे, कभी उस पर मुग्ध नहीं हुए, इसलिए तुम बड़े भाग्यवान हो। हम तो ये सब प्रीति नदी में हमने पांव डाल दिया, हम प्रीति नदी में डूबे, कृष्ण भगवान से प्रेम कर बैठे, उनके रूप पर मोहित हो गए, तो हम तो बदनसीब हैं, हम इसी कारण ये दुख भोग रहे हैं। लेकिन तुम जो हो ये सब नहीं किए, तो तुम बड़े भाग्यवान हो। गोपियाँ एक तरह से व्यंग कर रही है। और अब सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है, क्या कह रही है, अबला हम भोरी, कि हम अबला हैं, अबला मतलब कमजोर, हम अबला हैं, भोरी मतलब भोली हैं। कैसे, तो गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ मतलब गुड़ शक्कर, चाटी मतलब चीटी, ज्यों पागी, पागी का अर्थ होता है लिपटा होना, कि जैसे गुड़ जो है चीटी में लिपट जाती है, हम वैसे ही कृष्ण के प्रेम में लिपट गए हैं। अब ये उदाहरण दे रही है, क्यों दे रही है, तो गुड़ में जब चीटी लिपटती है तो उससे वो जीवन पर्यंत नहीं निकल पाती है। अगर उस गुड़ से उस चीटी को निकाला जाएगा तो उसकी मृत्यु ही हुई रहती है, तभी वो निकलती है। तो वहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि जैसे गुड़ में चीटी लिपट जाती है और जीवित रहते तो नहीं ही निकलती है, और निकलती है तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है, हम भी वैसे ही कृष्ण भगवान के प्रेम में लिपट चुके हैं। और अगर हमें कोई वहाँ से निकालेगा तो हमारी मृत्यु ही हो चुकी होगी, तभी हम निकलेंगे। ऐसे जीवित रहते हम उनके प्रेम से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस काव्य में क्या कहा, इस पंक्ति में क्या कहा है गोपियों ने, कि उद्धव तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हो। इसलिए भाग्यवान हो क्योंकि तुम जो हो प्रेम के धागा में अभी तक लिपटे नहीं हो, एकदम हमेशा उससे तुम अछूते रहे हो, और तुम्हारा मन जो है कभी भी प्रेम में लिप्त हुआ ही नहीं है। प्रेम में कभी भी तुमने किसी के प्रेम में अपना मन दिया ही नहीं है, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लिप्त हुआ ही नहीं है। कैसे नहीं हुआ है, तो कमल का पत्ता जैसे कि जल के भीतर रहता है, बावजूद इसके उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं लगती है, फिसल जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मन में किसी का प्रेम नहीं चढ़ता है, और चढ़ता भी है तो वो उतर जाता है, जैसे कमल के पत्ते पर से पानी उतर जाता है। दूसरा उदाहरण देती है कि जैसे तेल लगी हुई गगरी, मतलब वो जो घड़ा होता है, बर्तन होता है, उसे जल में डुबोया जाए तो उसके ऊपर भी एक बूंद भी तेल नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं लगती है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मन में भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुमने आज तक प्रीति नदी में कभी पांव डुबोया ही नहीं है, और तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारी जो आंखें, वो कभी किसी के रूप सौंदर्य पर मुक्त नहीं हुई है। आगे कह रही है, आगे सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हम तो अबला हैं, हम तो कमजोर हैं, हम भोरी हैं, मतलब हम भोली हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, हम जो है गुड़ जैसे चीटी जो है जैसे गुड़ में लिपट जाती है, हम भी वैसे ही लिपट गए हैं, और जीवन पर्यंत कभी भी हम कृष्ण के प्रेम से नहीं अलग होंगे, और अलग होंगे तभी होंगे जब हमारी मृत्यु हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक काम करना है, मन ही मन खुद ही भावार्थ करना है, और कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी एक शब्द को भी समझने में आपको परेशानी हो, तो आप तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पर देखो, आगे गोपियाँ कह रही है दूसरी पंक्ति में, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती होती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा ना लही। गोपियाँ कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, मांझ मतलब भीतर, कि मेरे मन में ये ख्वाब था कि कृष्ण जब यहाँ से गए तब वो कहकर गए थे कि वो वापस लौट कर आएंगे, तो मन में हमारे आस था कि कृष्ण अब आएंगे अब आएंगे, तो हम उनका मन में मन ही मन उनका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन हमारे जो मन में ये सपना था कि कृष्ण लौट कर आएंगे, वो तो मन में ही रह गया। वही यहाँ कह रही है, मन की मन में ही मांझ रही, मांझ मतलब भीतर, कि मन में जो मेरा सपना था, जो ख्वाब था, वो तो मन के भीतर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कहीं। इसमें गोपियाँ कहती है कि कहिए जाए मतलब हे उधो, आप कहिए जाते, कहिए
जाइए, अपना जो आप कहने आए हैं वो आप कहते रहिए। कहिए जाइए मतलब कहते रहिए, आप जो संदेश देने आए हैं। कौन पै उधो उधो आहे उधो, आप जो कुछ भी कहने आए हैं, जो कुछ भी आपको कहना है, आप जो है अपनी बातें कहते रहिए। ना ही परत कहीं, लेकिन आपके उस बात का हम पर परत मतलब परत, एक कहते हैं ना परत चढ़ना, प्रभाव चढ़ना, तो हम पर जो है हमारे मन पर उसका कोई प्रभाव, कोई परत नहीं चढ़ने वाला। आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं चढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे मन में तो पहले से ही कृष्ण का प्रेम चढ़ा हुआ है, और वो परत हटेगा तब ना आपकी बात का प्रभाव चढ़ेगा, वो परत चढ़ेगा। लेकिन वो तो चढ़ने से रहा। इसीलिए आपको जो मन में आता है, आपको जो ज्ञान बोलना है, आप बोलते जाइए, लेकिन हमारे मन पर उसका कोई परत नहीं चढ़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं चढ़ने वाला है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, कहते हैं उसका बेस है वो। आस मतलब आशा, आवन की मतलब आने की, कि हमारे पास एक समय दिया गया था कि इस समय तक वो आएंगे। वो समय हमारे लिए आस था, आशा की किरण थी। किसकी? तो आने की। कृष्ण अपने आने की एक समय बताकर गए थे, और उस समय को हम लोग आधार बनाकर आशा लेकर बैठे थे कि वो समय आते आते कृष्ण हमारे पास आएंगे। और इसी आशा के कारण हमने तन मन बिथा सही, बिथा का अर्थ होता है दर्द, तकलीफ, विरह की अग्नि में जो तड़पते हैं वो हुआ बिथा, कि इसी कारण हमने तन मन की दर्द सही, उसकी जो विरह की अग्नि है वो हमने बर्दाश्त किया। अब इन जोग संदेश सुनी, और अब तो बिरहनी बिरह दही। यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि हम तो आशा लेकर बैठे थे कि कृष्ण आएंगे, हम इसी कारण अपने तन मन की, तन मतलब शरीर, मन मतलब आप जानते हो, तन मन की जो भी दर्द थी वो हमने बर्दाश्त किया, लेकिन वो तो आई नहीं। और योग मतलब योग का, निर्गुण ब्रह्म का संदेश उन्होंने भिजवा दिया। और अब इन जोग संदेश सुनी, और अब ये जो जोग का संदेश आप लेकर आए हो, इसको सुनकर, सुनी मतलब सुनकर, अब इन जोग संदेशनी को, जोग का संदेश को सुनकर, विरहनी विरह दही, विरहिनी उस नारी को कहते हैं जो विरह की अग्नि में तड़पती है। तो वो कह रही है कि इस जोग संदेश को सुन यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि चाहती होती गुहारी जितही ते उतते धार बही। गोपियाँ कहती है कि जिधर से हम मदद की गुहार चाहते थे, प्रेम की गुहार लगाना चाहते थे, उधर से ही योग की धारा बहने लग गई। इसे आप इस तरह से समझिए, जैसे आप मान लीजिए किसी इंसान से मदद की उम्मीद लेकर बैठे हैं कि वो इस काम में हमारी मदद करेगा, और वो आपकी मदद नहीं करता है और संदेश भिजवा देता है कि आप जो हो मदद मत मांगो मेरे से, इस काम को छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना दूसरा काम करो, इस तरह। तो आप मन में क्या सोचिएगा कि हम तो इससे मदद मांगे थे, मदद तो इसने किया नहीं, और ऊपर से हमको ये कह देता है कि काम छोड़ दो। तो मन में एक तरह से तकलीफ भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। तो यही स्थिति इस समय गोपियाँ की है। कृष्ण जब गए थे तो वो ये कहकर गए थे कि हम आएंगे वापस, फिर से तुम लोगों को वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे पहले करते थे। तो गोपियाँ आशा लेकर बैठी थी कि अब आएंगे, अब आएंगे, और कृष्ण तो आए नहीं। वो उद्धव के जरिए निर्गुण ब्रह्म का संदेश भिजवा दिए, योग का संदेश भिजवा दिए। तो वही यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि चाहती होती गुहार जितही ते, मतलब हम जिधर से मदद की गुहार लगाना चाहते थे, जिधर से हम प्रेम का पुकार चाहते थे, चाहती होती मतलब चाहती थी, गुहारी जितही ते, गुहार मतलब गुहार लगाना, जितही मतलब जिधर से, कि जिधर से हम प्रेम के लिए पुकारना चाहती थी, प्रेम चाहती थी, इसका उम्मीद था मुझे। उतते धार बही, उतते मतलब उधर से ही, धार बही मतलब धारा, बही किसकी धारा? योग की धारा, निर्गुण ब्रह्म की धारा। उधर से ही योग की धारा बह गई, उधर से ही निर्गुण ब्रह्म की धारा बह गई। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों? सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह में धैर्य क्यों धरें, मर्यादा ना लही। जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, उन्होंने वादा किया था कि वो लौटकर आएंगे, जब वो लौटकर नहीं आए, उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, प्रेम की मर्यादा का मान नहीं रखा, तो फिर हम अपने मन में धीरज को मतलब धैर्य को क्यों धारण करें। ये बात यहाँ इस पंक्ति में गोपियाँ कहती है।
अब मैं शॉर्ट में आपको ये समझा देती हूँ। गोपियाँ कहती है कि हमारे मन में ये आशा थी कि कृष्ण लौटकर आएंगे और हमसे फिर से प्रेम करेंगे, लेकिन मन की बात मन में ही रह गई, कृष्ण लौटकर नहीं आए। और उद्धव से कहती है कि आप अपना जो ज्ञान का संदेश देने के लिए आए हैं, योग का, निर्गुण ब्रह्म का, आप कहते जाइए जो आपको कहना है, जो भी आपको ज्ञान देना है, लेकिन हमारे मन पर उसका कोई परत नहीं चढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं चढ़ेगा। और हमारे मन में एक आस थी, किसकी? तो आवन की, कृष्ण के आने की आस थी कि वो इस समय तक वो जरूर लौट कर आएंगे। और इसी कारण हमने तन मन की व्यथा सही, हमने तन मन के सारे दर्द, सारे व्यथा को सहा है, सारी अग्नि को हमने बर्दाश्त किया। उनसे दूर रहना हमारे लिए छोटी बात नहीं थी, बर्दाश्त की बात नहीं थी, लेकिन हमने एक आशा था हमारे मन में कि वो आएंगे, इसलिए हमने उनके मन की, अपने मन की, तन मन की सारे दर्द को बर्दाश्त किया। लेकिन वो तो आए नहीं और इन्होंने जोग का संदेश भिजवा दिया। तो अब इन जोग के संदेश को सुन सुनकर मेरी जो विरहनी वाली अग्नि थी, विरह की अग्नि में जो हम जल रहे थे, वो और भी ज़्यादा तेज हो गई और हम अब विरह की अग्नि में और भी ज़्यादा धधक रहे हैं, जल रहे हैं। हम तो जिधर से प्रेम के गुहार लगाना चाहती थी, जिधर से हम उनसे प्रेम चाहते थे, ये उम्मीद था कि उस दिशा से हमें प्रेम मिलेगा, उनसे प्रेम मिलेगा, उधर से योग की धारा बह गई, उधर से ही उन्होंने योग का संदेश भिजवा दिया। मतलब हमारे उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ कहती है कि अब हम धीरज क्यों धरें, अब हम अपने मन में धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा ना लही। जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का मान रखा ही नहीं है, तो फिर हम भी धीरज क्यों धरें। अब तीसरी पंक्ति में गोपियाँ कृष्ण के लिए कहती है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, जो सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अब यहाँ पर गोपियाँ क्या बोलती है कि हमारे हरि, हरि मतलब ईश्वर, मतलब कृष्ण, हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी का नाम है और गोपियाँ खुद को हारिल कहती है, अपने आप को एक पक्षी कहती है। और वो पक्षी हारिल जो है वो क्या करती है, अपने पंजे में, और हारिल क्या करता है, तो अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी को दबाए रहता है, वो कभी उसे नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी नहीं। तो गोपियाँ कहती है कि हमारे जो हरि हैं वो इस लकड़ी के समान है और हम गोपियाँ हारिल इस पक्षी के समान है। जैसे हारिल जो है अपने पंजे में लकड़ी को हमेशा दबाए रखता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी अपने हरि के प्रेम को अपने मन में दबाए रखा है, वो जीवन पर्यंत हमसे नहीं हटने वाला है। जैसे हारिल अपने पंजे में लकड़ी के टुकड़े को लेकर चलता है, हमेशा पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम हारिल भी, हम पक्षी भी कृष्ण के प्रेम को अपने मन में जकड़ के रखे हैं। मन क्रम वचन, मन मतलब आप जानते हो, क्रम मतलब कर्म मतलब काम, वचन मतलब अपनी वाणी, मन वचन और कर्म से नंद नंदन, नंद का अर्थ हुआ नंद जो कि कृष्ण भगवान के पिता का नाम है, और नंदन, नंदन का अर्थ हुआ पुत्र। नंद नंदन मतलब नंद के जो पुत्र हैं, मतलब कृष्ण के उर, जो हमने जो है कृष्ण को, नंद नंदन मतलब कृष्ण, कृष्ण को अपने उर मतलब हृदय, अपने हृदय में मन क्रम वचन से वैसे ही जकड़े हुए हैं जैसे हारिल जो है अपने पंजे में लकड़ी को जकड़े हुए रहती है। यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ मतलब एकदम निश्चय के साथ, करी मतलब कस के, पकड़ी मतलब पकड़ के रखा है कि हमने भी अपने मन वचन और कर्म से नंद नंदन मतलब कृष्ण को अपने हृदय में एकदम निश्चय के साथ कस के पकड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे हारिल अपने पंजे में लकड़ी को लेकर पकड़े रहती है, वो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, वैसे ही हम अपने मन से कृष्ण को अलग नहीं करने वाले हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत मतलब जगते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब स्वप्न में, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में, जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी, हम अपने मन में कान्हा कान्हा जकरी मतलब जप करते हैं, जपते रहते हैं। हम जगते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में हम अपने मन में कान्हा कान्हा का जाप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और तुम जो ये योग का संदेश लेकर आए हो इसको सुनकर, सुनत जोग मतलब ये योग का संदेश सुनकर, लागत है ऐसो, ऐसो मतलब ऐसा,
कि इसी संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जो करुई ककरी, ककरी एक खाने की चीज़ है और वो कभी कभी बहुत कड़वी मिल जाती है जो कि एकदम मुंह के स्वाद को बिगाड़ देती है, तो उसको खाकर जैसे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, तुम्हारा ये योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, तो हमारा ये मुंह का स्वाद बिगड़ गया, हमें इस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सू तो व्याधि हमको ले आए, सू तो मतलब वह तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब रोग, हमको मतलब हमारे लिए, ले आए मतलब ले आए हो, तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हो। वो योग का जो संदेश लेकर आए हैं उसको रोग कह रही है कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर आ गए हो, देखी सुनी ना करी, ना वैसा रोग हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी करा है, मतलब ऐसा कभी हमारे पास नहीं आया, करा है मतलब किया है, योग उन्होंने कभी किया ही नहीं है, तो तुम तो ऐसा रोग लेकर आ गए हो, ये हमने ना कभी देखा, ना कभी सुना है और ना ही कभी किया है, हम ये योग नहीं करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों का मन कृष्ण के लेकर बेचैन है, तो आप योग कीजिए, और साथ में वो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। तो वही कह रही है कि तुम जो योग का संदेश लेकर आए हो, ये तो मेरे लिए करुई ककड़ी जैसा है, एकदम कड़वी ककड़ी की तरह है, और इस तो एक रोग के जैसा है। इस रोग को हम ना तो कभी देखे हैं, ना ही कभी सुने हैं और ना ही कभी किए हैं। अब यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं, यह तो सुर तिनहि ले सौंपो। सूरदास जी कह रहे हैं कि यह तो, गोपियाँ कह रही है कि सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही है कि यह तो तिनहि ले सौंपो, ये जो है तिनहि मतलब उनको, ले सौंपो, ले सौंपो मतलब उनको ले जाकर सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्के की तरह नाचते रहता है, घूमते रहता है, चक्कर देते रहता है, मन चंचल रहता है जिनका, उनको जाकर आप ये योग का संदेश दीजिए। ये जो आप लेकर आए हो संदेश, ये आप उनको जाकर सौंप दो, उनको जाकर दो जिनका मन चक्री की तरह चंचल है, कभी इधर तो कभी उधर नाचता है। हमारा मन तो बड़ा ही शांत है, हम जो है कृष्ण के प्रेम में एकदम लिप्त हैं और वहीं पर स्थिर है, हमारा मन चंचल नहीं है। तो आप ये योग का संदेश हमको मत दीजिए। अब इस पंक्ति में उन्होंने क्या कहा, इसको हम लोग फिर से समझते हैं। गोपियाँ कहती है कि हमारे जो हरि हैं, हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरिल है वो हारिल की लकड़ी के समान है, और हम गोपियाँ हारिल की तरह है। जैसे हारिल अपने पंजे में लकड़ी को हमेशा दबाए रखती है, ठीक उसी प्रकार हमने भी अपने मन में कृष्ण को छुपा कर रखा है, बसा कर रखा है। हम मन वचन और कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में, उर मतलब हृदय, अपने हृदय में छुपा कर रखे हैं, और एकदम दृढ़ता के साथ मतलब निश्चय के साथ हमने उसे पकड़ के रखा है। जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में हम कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। सुनत, और ये जो योग का संदेश तुम लेकर आए हो, इसे सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई करुई ककड़ी हो, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, हमें ऐसा लग रहा है सुनकर। और तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर आ गए हो जो हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही हमने ऐसा किया है। मतलब योग को वो रोग कह रही है। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि ये जो तुम लेकर आए हो संदेश, ये जाकर उनको दो, उनको जाकर सौंपो जिनका मन चंचल है, जिनका मन चक्री की तरह नाचता रहता है, चंचल है, कभी शांत नहीं रहता है। जाकर योग का संदेश उनको दे आओ। हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कृष्ण के प्रेम में पहले से ही लिप्त हैं और हमारा मन वहीं पर स्थिर है, कहीं और नहीं जाने वाला है। अब चौथी पंक्ति, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें क्या गोपियाँ कह रही है, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बुद्धि बढ़ी जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब आपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म ते यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। इस पंक्ति में गोपियाँ क्या कहती है, देखो, हरि है राजनीति पढ़ियाए, कह रही है यहाँ पर गोपियाँ, उद्धव को यहाँ पर डांट रही है कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, तुम हरि हैं मतलब तुम हरि से, मतलब कृष्ण से राजनीति पढ़ियाए, तुम कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हो। समुझी बात कहत मधुकर के, वो मधुकर की बात को समझकर कहती है, समाचार सब पाए, वो पूरी समाचार को सुन लेती है, पा लेती है, और उसके बाद वो मधुकर की बात को समझकर वो कहती है, एक अति चतुर होते पहले ही।
अब गुरु ग्रंथ पठाए। यहाँ पर गोपियाँ जो है उद्धव की बात को सुनकर ये नहीं समझ रही है कि उद्धव ने कृष्ण भगवान को ज्ञान दिया, वो ये समझ रही है कि कृष्ण इनको पढ़ा लिखा कर भेजे हैं, पट्टी पढ़ा कर भेजे हैं। तो उद्धव मधुकर की बात को पूरी तरह से सुन लेती है और उसके बाद वो सब समाचार पाने के बाद कहती है कि तुम ये सारी समाचार जो कह रहे हो ये तुम कृष्ण ने पढ़ा कर भेजा है, पट्टी पढ़ा कर भेजा है। नहीं, वो जो है एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति मतलब वो तो पहले ही चतुर होते पहले ही, एक तो एक अति मतलब एक तो वो पहले ही चतुर थे, होते पहले ही मतलब वो पहले ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पठाए। यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि एक अति चतुर पहले ही, तुम जो हो पहले यहाँ पर पहले ही तुम यहाँ पर बहुत चतुर हो, तुम्हारी बुद्धि है, तुम बहुत ज़्यादा चतुर हो गए हो। लेकिन अब गुरु ग्रंथ पठाए, लेकिन अब जो है तुम्हें अपने गुरु ने पट्टी पढ़ाकर भेजा है, ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। ये कृष्ण को कह रही है, उद्धव के लिए कह रही है कि तुम जो हो पहले ही चतुर थे, लेकिन अब जो है तुम्हारे गुरु मतलब कृष्ण ने तुम्हें और पढ़ा लिखा कर यहाँ भेजा है, तो तुम पहले से ज़्यादा चालाक हो गए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कह रही है कि उनकी बढ़ी हुई बुद्धि, बड़ी बुद्धि मतलब उनकी बढ़ी हुई बुद्धि जानी जो उनकी, हम जो गोपियाँ हैं उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को जानकर जोग संदेश पठाए। उनकी जो बढ़ी हुई बुद्धि है उनको हम लोग समझ रहे हैं, इसको हम लोग जानी मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो जोग संदेश पठाए हैं मतलब पठाया मतलब भेजा है, उन्होंने जो जोग का संदेश भेजा है इसको हम लोग समझ रहे हैं और उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को भी समझ रहे हैं कि वो पहले से बहुत ज़्यादा तेज हो गए हैं। हम लोगों को यहाँ से कहकर गए थे कि वो लौट कर आएंगे, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने उनकी बुद्धि बढ़ गई है और वो हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के मतलब आप पहले के समय में जो लोग थे वो बड़े भले लोग थे। उद्धव को कह रही है गोपियाँ कि पहले के समय में जो लोग थे वो बड़े ही भले लोग थे। परहित डोलत धाये, परहित मतलब दूसरों के हित में वो डोलत धाये मतलब डोलते रहते थे, हिलते उनके आसपास घूमते रहते थे कि मौका मिले तो हम इनका भला करें। अब अपने मन फेर पाइए। अब गोपियाँ कहती है कि कृष्ण जब गए थे तब हमारा मन लेकर गए थे, अब जब उनको नहीं आना तो हमारा मन हमें वापस लौटा दे। अब अपने मन फेर पाइए। गोपियाँ कहती है कि अब अपने मतलब अब हम अपना मन फेर पाइए, फेर मतलब वापस, पाइए मतलब पाएंगे। अब जो है हम अपना वापस मन पाना चाहते हैं, जो मन चलत जू होते चुराए, चलत जू मतलब चलते समय, होते मतलब थे, चुराए मतलब चुरा कर। गोपियाँ कह रही है कि वो मन जो कृष्ण जाते समय हम लोगों का चुरा कर लेकर चले गए थे, वो मन अब हम वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि आपको नहीं आना है तो हमें हमारा मन वापस कर दीजिए। ते क्यों अनिति करे आपुन। गोपियाँ कह रही है कि वो जो है कृष्ण भगवान खुद, आपुन मतलब स्वयं जो है अनिति, अनिति मतलब अन्याय, कृष्ण जो है खुद ही अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनिति छुड़ाए, जो इंसान औरों की अनिति मतलब अन्याय करने की आदत को छुड़ाने वाले होते हैं, जो छुड़ाने की कसम खाए हैं और छुड़ाते रहते हैं, जो इंसान दूसरों को अन्याय करने से रोक रहे हैं, उसकी आदत को छुड़ा रहे हैं, वो इंसान खुद अनिति क्यों कर रहे हैं, वो खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं। जब हम लोगों से वादा करके गए थे कि लौट कर आएंगे तो वो लौट कर क्यों नहीं आए, ये तो अन्याय है हम लोगों के साथ। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि राजा का धर्म, राजधर्म तो यह है, राजा का धर्म तो यही है। सूरदास जी गोपियों की तरफ से कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है कि राजा का धर्म तो यही है, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को नहीं सताए, जो प्रजा न जाहि सताए, ना जाहि मतलब जो प्रजा को सताने का काम नहीं करे, ये ही राजा का धर्म है, वो प्रजा को कभी ना सताए। लेकिन राजा बने हुए हैं कृष्ण और वो तो अपनी प्रजा को सता रहे हैं, वो तो गोपियों को परेशान कर रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं कर रहे हैं, ऊपर से योग का संदेश उन्होंने भिजवा दिया, तो ये तो सरासर अन्याय है। इस पंक्ति में क्या कहा है इसको शॉर्ट में समझ लो। गोपियाँ कहती है कि तुम उद्धव हो और तुम जो हो हरि से मतलब इस कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हो,
तुम जो हो एक तो पहले से ही चालाक थे, और ये सारे समाचार सुनकर गोपियाँ कहती है कि तुम जो हो पहले से ही तुम चालाक थे, और अब तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पट्टी पढ़ाकर भेजा है, शिक्षा देकर भेजा है, तो तुम पहले से ज़्यादा चालाक हो गए हो। तुम्हारी उनकी जो बढ़ी हुई बुद्धि है इसको हमने जान लिया है। जो उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है ये उनका भिजवाया हुआ है, उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को हम समझ रहे हैं। हे उद्धव, पहले के समय के जो लोग थे वो दूसरों के हित में उनके आसपास डोलते रहते थे, उनके आसपास रहते थे, हमेशा उसके हित करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ऐसे लोग नहीं हैं। और कृष्ण जो जाते समय हमारा मन चुरा कर लेकर गए थे, उनसे कहो कि हमारा मन वो हमें वापस कर दे। जब उन्हें नहीं आना है तो हमारा मन वापस करे। और जो कृष्ण है वो दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं, दूसरों को अन्याय कराने छुड़वाते हैं, वो इंसान खुद ही दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा का जो तो धर्म है, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही है कि राजा का तो धर्म यही है कि जो राजा कभी प्रजा को ना सताए, यही राजा का धर्म है। लेकिन कृष्ण भगवान राजा बन चुके हैं, लेकिन वो तो अपने इस नियम को नहीं मानते हैं, वो तो प्रजा को सता रहे हैं। तो वो एक राजा के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, वो अपना धर्म भी नहीं निभा रहे हैं। इस काव्य में, इस पंक्ति में गोपियाँ ने यही कहा है। जो इसमें इसको ऐसे समझ लो कि ये जो है एक काव्य इस तरह का है जिसमें कृष्ण जो है जब गोकुल से मथुरा चले आए थे तो उन्होंने वादा कर लिया था गोपियां से कि वो वापस लौट कर आएंगे, लेकिन खुद वापस नहीं लौट कर उन्होंने उद्धव के द्वारा योग का संदेश भिजवा दिया। और गोपियां जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती है, और यही इसमें पूरा वर्णन किया हुआ है। वो तरह तरह के उदाहरण देकर उद्धव को समझाती है। तो इस काव्य में इसी का वर्णन है। आप ये पद यहाँ समाप्त हुआ। आप लोग इसको मन ही मन भावार्थ कीजिएगा इसका, और कहीं भी एक शब्द का भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, फिर से आप समझना चाहते हैं कुछ भी, तो आप फिर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्लास यहाँ समाप्त हुई।